पटना के बिहटा में अपराधियों ने लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। बाइक सवार अपराधियों ने पिस्टल की नोक पर करीब 1 करोड़ से अधिक का सोना लूट लिया है। अपराधी अपने साथ 2 लाख नकद भी ले गए हैं। घटना दिन दहाड़े भरे बाजार में हुई है, जहां से बिहटा थाने की दूरी महज 4 किलोमीटर है और यहां से नेवरा थाना भी 4 किलोमीटर की दूरी पर ही है। लेकिन घटनास्थल तक पुलिस को पहुंचने में 4 घंटे लग गए। गुप्ता ज्वेलर्स के मालिक ने बताया कि दुकान से घर की दूरी चंद कदम पर है और अपराधियों ने उनका सारा सामान लूट लिया। दिन दहाड़े हत्या से व्यवसायी दहशत में हैं। उनका कहना है कि पुलिस लापरवाह बनी रहती है, जिससे अपराधी बेखौफ हैं। इतना ही नहीं, लूट की खबर देने के बाद भी पुलिस को मौके पर पहुंचने में 2 घंटे लग गए। लूट की वारदात के बाद व्यवसायी आक्रोशित हो गए और टायर जलाकर बिहटा नेवरा सड़क को जाम कर दिया। बिहटा इन दिनों अपराधियों के लिए सेफ जोन बनता जा रहा है। अपराधी पुलिस को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन पुलिस क्राइम पर कंट्रोल नहीं कर पा रही। राजधानी में 2 हत्याओं के विरोध में रांची के 2 अलग अलग जगहों पर सड़क जाम कर लोगों ने प्रदर्शन किया और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की। दरअसल बरियातू थाना क्षेत्र के एदलहातू टीओपी के सामने ही एक कारोबारी की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कारोबारी की हत्या से नाराज लोगों ने सड़क जाम कर दिया, साथ ही दुकानों को भी बंद कर दिया गया। मौके पर पहुंची बरियातू पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। लोगों का आरोप है कि आए दिन बिजली शाम 6 से 9 बजे तक आंख मिचौली करती है और अपराधी इसी का फायदा उठाते हैं। वहीं नगड़ी इलाके में भी सूरज महली की हत्या के बाद लोगों ने कटहल मोड़ जाम कर दिया था। इससे ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित रही। नाराज लोगों ने अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की। मामले में पुलिस को कई अहम जानकारी हाथ लगी है, लेकिन अपराधी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। हालांकि पुलिस जल्द ही आरोपियों तक पहुंचने की बात कर रही है। दूसरी तरफ स्थानीय लोगों में आक्रोश साफ तौर पर देखा जा सकता है। सानिया सोना की मौत के मामले में अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। इसलिए ऐसे हालात हैं कि कटिहार में अब सानिया सोना के लिए आवाज बुलंद हो रही है। सानिया सोना को इंसाफ दिलाने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं। छात्रों ने खुद गाना गाकर अब संगीत के माध्यम से इंसाफ मांगी है। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने खुद के तैयार किए गए रैप सॉन्ग को भी गाया। 15 दिन पहले ही संदिग्ध हालत में सानिया सोना का शव उसके घर से बरामद हुआ। तब से मामले का अनुसंधान पूरा नहीं हुआ है। पुलिस के रवैये से लोग नाराज हैं, लिहाजा आज छात्रों ने शहीद चौक पर एकजुट होकर प्रदर्शन किया और सानिया सोना को इंसाफ दिलाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पुलिस इस मामले का खुलासा अभी तक नहीं कर पाई है। शव मिले 15 दिन हो गए हैं, पर पुलिस अभी तक किसी नतीजे तक नहीं पहुंची है। लोगों ने गुहार लगाई कि जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया जाए। पटना के विक्रम में एक्सीडेंट की भयानक तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है। मंझौली पंचायत भवन के पास की ये घटना है, जहां अनियंत्रित होकर बिजली की पोल से एक कार टकरा गई। सीसीटीवी में कार कई पलटियां खाते हुए काफी दूर दिखाई दे रही है। इसमें एक महिला और एक पुरुष सवार थे। गनीमत ये रही कि दोनों को सिर्फ चोट लगी। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें अस्पताल पहुँचाया गया। वहीं हादसे की पूरी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये देखिए, सुनसान सड़क पर एक तेज रफ्तार कार आ रही है, दूसरी तरफ से एक बाइक भी आ रही है। बाइक सवार को देखते ही कार उसे साइड देने के लिए एक किनारे से आने लगी, लेकिन कार काफी तेजी से आ रही थी, जिसके कारण वो सड़क किनारे लगे एक पोल से टकरा गई और कार सड़क पर कई पलटियां खाते हुए हादसे का शिकार हो गई। आसपास मौजूद लोग इस हादसे को देखकर सहम गए और कार में सवार महिला और एक व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया, जहां दोनों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। बिहटा में विवाद और वर्चस्व को लेकर फायरिंग की गई। घटना बिहटा थाना क्षेत्र के जोगीपुर और दरियापुर गांव की है, जहां पुरानी रंजिश को लेकर 2 गुटों में झड़प होने लगी। इस घटना की एक तस्वीर सामने आई है। हालांकि लोगों के चेहरे साफ तौर पर नजर नहीं आ रहे, लेकिन आप इन लोगों के हाथ में साफ तौर पर हथियार देख सकते हैं। ये देखिए, दोनों पक्षों के लोगों के हाथ में राइफल और देसी कट्टा साफ तौर पर नजर आ रहा है और बीच बीच में फायरिंग भी की जा रही है। स्थिति काफी तनावपूर्ण है। हालांकि फायरिंग की घटना में किसी को भी हताहत होने की सूचना तो नहीं है। घटना की सूचना मिलने के बाद बिहटा पुलिस की टीम भारी संख्या में पहुंचकर सभी मामलों पर जांच की। वहीं पुलिस ने तनाव को लेकर गांव में फ्लैग मार्च भी किया और घटना को लेकर आसपास के लोगों से तमाम तरह की जानकारी हासिल की।
पुलिस के मुताबिक फिलहाल घटना को लेकर किसी भी पक्ष के द्वारा लिखित शिकायत थाने में अभी तक नहीं दर्ज कराई गई है। ऐसे सभी मामलों पर जांच किया जा रहा है। कहते हैं पुलिस की वर्दी में ऐसी हनक होती है कि आम लोग उस वर्दी को देखते ही अपना रास्ता बदल देते हैं। वर्दी का खौफ इतना ज्यादा होता है कि वर्दी वाले आम लोगों को कानून का जो पाठ पढ़ाए, लोग उसी पाठ को पढ़ने को मजबूर हो जाते हैं। कोई उनसे बहस नहीं करता। लेकिन सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा के शंकर चौक पर एक ऐसा वाकया सामने आया है कि वर्दी वाले को ही आम लोगों ने पब्लिक पावर की हनक दिखला दी और पुलिस वालों की जमकर क्लास लगा दी। वाहन रोककर कागजात, हेलमेट और दूसरे नियम कानून की जांच कर रहे पुलिस के टाइगर मोबाइल टीम की किरकिरी हो गई है। जो वाहन जांच कर रहे थे उनके सिर पर खुद हेलमेट नहीं था। बस क्या था, स्थानीय लोगों ने पुलिस वालों की स्थिति ऐसी कर दी कि उनको दूसरे का हेलमेट उधार मांगकर लाना पड़ा। हद तो तब हो गई जब पुलिस वालों की टाइगर मोबाइल टीम की सहायता करने जब दूसरे लोग यहां आए तो दुर्भाग्य से एक ने वर्दी ही नहीं पहन रखी थी। पब्लिक जब पुलिस पर भारी पड़ती दिखाई दी तब यहां से भागने में ही पुलिस वालों ने अपनी भलाई समझी। आरा की वार्ड संख्या 45 की महिला वार्ड पार्षद को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। शहर के जज मोड़ पर अपने पति का इलाज करा रही महिला पार्षद को बदमाशों की ओर से धमकी देने का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसके बाद से ही महिला पार्षद दहशत में है। दरअसल महिला पार्षद रेणु देवी ने अपने इलाके में कराए गए पुराने कामों में अनियमितता को लेकर मुख्यमंत्री के यहाँ शिकायत की थी, जिसके बाद आरोपी पक्ष के लोगों ने उन्हें और उनके पति को जान से मारने तक की धमकी दी थी। इस मामले में पार्षद रेणु देवी ने साल 2018 में आरोपियों के खिलाफ स्थानीय नवादा थाना में केस दर्ज कराया था। इस बात की जानकारी देते हुए पीड़ित वार्ड पार्षद के वकील को बताया कि उस केस को उठाने के लिए फिर से धमकी मिलने लगी और आरोपी पक्ष के गुर्गों ने महिला पार्षद को उसके पति के इलाज के दौरान अस्पताल में घुसकर केस उठाने का दबाव बनाते हुए धमकी दी। इस मामले में पीड़ित महिला वार्ड पार्षद ने आरा कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। पाकुड़ से अगलगी की खबर सामने आई है, जहां पाट लदे ट्रक में भीषण आग लग गई। हिरणपुर पतना पथ के वीरग्राम के पास ये घटना घटी है। वहीं आग से बचने के दौरान ट्रक पोखरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। ट्रक पर करीब 10 लाख का पाट लदा था और इसे राधानगर के कारोबारी की ओर से कोलकाता भेजा जा रहा था। इसी दौरान दुलमी के पास बिजली तार में शॉर्ट सर्किट से पाट में आग लग गई। गाड़ी को बचाने के लिए ड्राइवर ने ट्रक को चित्रा पोखर में घुसा दिया, जहां अनियंत्रित होकर ट्रक पलट गया। लोगों ने 2 पंप सेट के जरिए पानी की बौछार की। वहीं करीब 1 घंटे बाद सूचना पाकर अग्निशमन यंत्र ने भी आग को बुझाने का काफी प्रयास किया और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस घटना में ट्रक जलने से बच गया, लेकिन पार्ट जलकर खाक हो गया। सूचना पाकर पहुंचे थाना के एएसआई के नेतृत्व में पुलिस बल ने भी आग पर काबू पाने में सहयोग किया। वहीं आग बुझाने के बाद ट्रक को पोखर से निकालने की कोशिश की गई। काफी देर के बाद ट्रक को बाहर निकाला जा सका। बेगूसराय के मंसूरचक थाना क्षेत्र के गुरुदासपुर गांव में गिल्ली डंडा खेलने के दौरान बच्चों के बीच हुई मारपीट के बाद देर शाम दोनों पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। वहीं युवक की हत्या के बाद इलाके के लोग आक्रोशित नजर आए। लोगों ने मंसूरचक दल सिंह सराय पथ पर आवागमन बाधित कर दिया और साथ ही साथ अगजनी भी की। सड़क पर घंटों जाम भी लगा रहा। लोग पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते भी नजर आए। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को गुरुदासपुर मध्य विद्यालय में गिल्ली डंडा खेलने के दौरान बच्चों में मारपीट हुई थी। बच्चों में मारपीट होता देख स्थानीय दुकानदार ने बच्चों को डांट फटकार कर झगड़ा बंद कर दिया। इसी बीच में एक पक्ष के युवक ने दुकान से कुछ दूरी पर फिरदौस के सीने में चाकू से वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मौत के बाद से इलाके के लोग विरोध करते हुए सड़क पर उतर आए हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। पुलिस और उत्पाद विभाग तस्करों पर लगाम लगाने के लिए लगातार चेकिंग अभियान और छापेमारी कर रहा है, लेकिन शातिर माफिया शराब तस्करी से बाज नहीं आ रहे और नए नए जुगाड़ लगाकर शराब तस्करी कर रहे हैं, पर विभाग भी लगातार इन पर कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में बांका के बौसी थाना क्षेत्र के सुखनिया पुल के पास उत्पाद विभाग की टीम ने झारखंड से आने वाली वाहनों की जांच के क्रम में एक पिकअप वैन में बने गुप्त तहखाने से विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त की। उत्पाद विभाग की टीम ने पिकअप चालक को गिरफ्तार किया।
बताया जाता है कि पिकअप में बने गुप्त तहखाने में 31 कार्टन में विदेशी शराब की 644 बोतल शराब जब्त की गई। फिलहाल शराब की खेप कहां से कहां ले जाने की तैयारी थी, इसके बारे में पता लगाया जा रहा है। उत्पाद अधीक्षक अरुण कुमार मिश्रा ने बताया कि शराब की तस्करी रोकने के लिए कार्रवाई लगातार जारी है, जिससे शराब के धंधेबाजों को रोका जा सके। धनबाद जिले में युवक का शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। दरअसल जिले के बरबा अड्डा में सरकारी स्कूल के पास एक युवक का शव खून से लथपथ अवस्था में मिला। बरबा अड्डा थाना क्षेत्र के भेलाटांड सरकारी स्कूल के पीछे बाउंड्री के पास से ये शव मिला। जानकारी मिलने पर मुख्यालय एसडीपीओ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बताया जा रहा है कि किसी युवती से मृतक युवक का प्रेम प्रसंग चल रहा था। हत्या का कारण युवती से प्रेम प्रसंग हो सकता है। वहीं युवक के शव मिलने से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक की पहचान गिरिडीह के बेंगाबाद थाना क्षेत्र के गिरिडीह निवासी विनोद ठाकुर के रूप में हुई है। युवक भाड़े के मकान में रहकर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करता था। हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग की आशंका बताई जा रही है। पुलिस सभी पहलुओं पर जाँच कर रही है। फिलहाल मृतक के परिजनों की ओर से अब तक लिखित आवेदन नहीं दिया गया है। एक गिरिडीह के युवक की हत्या की घटना घटित हुई है। मृतक का नाम विजय ठाकुर है, जो कि बेंगाबाद थाना गिरिडीह जिला का रहने वाला। गिरिडीह में गैर मजरूगा जमीन को भूमाफियाओं की ओर जाली हुक्मनामा बनाकर बेचा जा रहा है। 5वां थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 20 हरिजन टोला बख्शीडीह का ये मामला है। ये जमीन नदी का हिस्सा है, जिसका प्लॉट नंबर 262 है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ललन सिन्हा, धर्मेंद्र सिन्हा और बबन सिन्हा ये जमीन बेच रहे हैं और इसमें ट्रेज भी करवाया जा रहा है। स्थानीय लोग जमीन बेचने की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यही एकमात्र गैर मजरूआ जमीन थी जो नदी का हिस्सा है और इसी खाली स्थान पर बच्चे खेलते हैं। साथ ही इस जमीन पर सामूहिक कार्यक्रम होते हैं, लेकिन अब भूमाफियाओं की नजर इस जमीन पर पड़ गई है। वे इस जमीन को हथियाना चाहते हैं, पर ग्रामीण ऐसा नहीं होने देंगे। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और काम को रुकवा दिया और यहां पर सरकारी बोर्ड लगाने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाने की बात भी सामने आ रही है। शेखपुरा में अतिक्रमण पर जेसीबी चलाई गई और सिविल कोर्ट के मुख्य द्वार पर लगाए गए ठेला और दुकान को हटाया गया। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बुलडोजर से दुकान, झोपड़ी और ठेला को हटाया जा रहा है। न्यायालय और जिला प्रशासन के निर्देश के बाद नगर परिषद के पदाधिकारी लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी रखे हुए हैं और अवैध रूप से बनी दुकान और ठेले हटाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बार बार कार्रवाई करने के बाद भी ये अतिक्रमणकारी फिर दुकान और ठेले लगा रहे हैं, जिसके कारण विभाग को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पदाधिकारी ने कहा कि इसके बाद भी अगर अतिक्रमणकारी अपनी दुकान और ठेले को नहीं हटाते हैं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ फुटपाथ पर अपनी जीविका चला रहे चाय बेचने वाले छोटे छोटे दुकानदार, 2 वक्त की रोटी के जुगाड़ में लगे लोगों की शिकायत है कि जिला प्रशासन द्वारा कोई पुनर्वास की व्यवस्था नहीं है, लेकिन जबरन ठेला गुमटी को हटाया जा रहा है। लग्जरी गाड़ियों की तस्वीर किसी शोरूम या पार्क की नहीं है। ये शराबबंदी वाले बिहार में शराब के साथ जब्त की गई वाहनों की तस्वीर है, जिसे मद्य निषेध विभाग ने शराबबंदी कानून के तहत जब्त किया है और अब इसे नीलाम करने जा रहा है। दरअसल गोपालगंज में मद्य निषेध विभाग शराबबंदी कानून के तहत जब्त गाड़ियों की नीलामी करने जा रहा है। पहले चरण में गोपालगंज में 40 वाहनों की नीलामी 28 नवंबर को होने जा रही है। उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि शराबबंदी कानून के तहत पकड़े गए वाहनों की कलेक्ट्रेट परिसर में नीलामी होगी। छोटी बड़ी 40 वाहनों की नीलामी के लिए सूची जारी कर दी गई है। इसके लिए 25 नवंबर तक आवेदन करनी होगी। उसके लिए विभाग के नाम से निर्धारित रेट की 20% रकम का डिमांड ड्राफ्ट और आवेदन उत्पाद विभाग के कार्यालय में जमा करना होगा। आवेदन करने के लिए 25 नवंबर तक तिथि निर्धारित की गई है। आवेदन करने वालों को ही बोली प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा और जो आवेदक सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसे वाहन सौंप दिया जाएगा। नीलामी के लिए साइकिल, बाइक, कार, पिकअप, बोलेरो, बस, ट्रक, बाइक, स्कूटी भी रखा गया है।
मुंगेर में डीएम का एक अलग ही चेहरा सामने आया है, जिसे देखकर क्षेत्र के लोग उनके मुरीद हो गए हैं। लोग डीएम की कार्यशैली के उस वक्त कायल हो गए जब पंचायत भ्रमण कार्यक्रम के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजना में दिए गए ई रिक्शा पर वे सवारी करते दिखे। लोग डीएम के स्कूल अंदाज को काफी पसंद कर रहे हैं। दरअसल डीएम के नेतृत्व में सप्ताह के हर बुधवार को पंचायत भ्रमण का कार्यक्रम किया जाता है, जहाँ सरकारी योजनाएं, स्कूल और पंचायत का कैसे विकास हो उसका खाका तैयार किया जाता है। इसी क्रम में मुंगेर डीएम जब हवेली खड़गपुर के कौड़िया पंचायत पहुँचे तो उनका एक अलग ही अंदाज दिखा। यहाँ डीएम ने दलित महिला को योजना के तहत ई रिक्शा दिया और खुद उस ई रिक्शा की पहली सवारी बने। डीएम के साथ ई रिक्शा पर मुंगेर डीडीसी भी दिखाई दिए। मुंगेर के डीएम का काम करने का यह तरीका देखकर सब आश्चर्यचकित हैं। मुंगेर डीएम का जनता से जुड़ने का यह अंदाज लोगों को काफी पसंद आया। वहीं कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि डीएम हो तो ऐसा हो वरना ना हो। प्यार तो प्यार होता है, चाहे वो इंसान से हो या पालतू जानवर से। जब कोई प्यारा छूट जाता है तो इंसान अंदर से टूट जाता है। कुछ ऐसी ही कहानी सामने आई है जहानाबाद से, जहां सड़क पर चलते चलते एक घोड़े की मौत हो गई और फिर मालिक बदहवास हो गया। घोड़े से लिपटकर मालिक रोता रहा, बिलखता रहा। लोग भी इसे अटूट प्रेम को देखकर बेहद भावुक हो गए। घोड़े और उसके मालिक के बीच का प्यार देखकर राहगीरों की आंखें नम हो गई। दरअसल जहानाबाद से एक दिल को छू जाने वाली तस्वीर सामने आई है। जहानाबाद में घोड़े की अचानक मौत पर घुड़सवार फफक फफक कर रो पड़ा। घोड़े का मालिक रंजू शर्मा बड़ी शान से हुलासगंज से बाजार से घोड़े पर सवार होकर अपने गांव मोकिमपुर लौट रहा था और इसी दौरान रघुनाथपुर गांव के पास घोड़ा अचानक सड़क पर लड़खड़ाकर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। अपने प्रिय घोड़े की मौत पर उसका मालिक बदहवास हो गया और घोड़े से लिपटकर रोता रहा। खेतीबाड़ी में आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल बढ़ने से खेत खलिहानों की तस्वीरें अब बदलने लगी हैं। कृषि यंत्रों की गड़गड़ाहट के साथ धान की कटनी और दौनी की ये तस्वीरें मधुबनी जिले की हैं। मशीनों की मदद से अनाज तैयार करने का काम जोर शोर से जारी है। खेत खलिहानों में खुशहाली और सुकून दिख रही है, क्योंकि कृषि यंत्रों ने धान की कटाई और दौनी का काम बहुत आसान कर दिया है। लेकिन कुछ साल पहले तक ये सब इतना आसान नहीं था। किसानों की माने तो धान कटने के मौसम में मजदूरों की कमी सबसे बड़ी समस्या हुआ करती थी। लेकिन कृषि यंत्रों की उपलब्धता ने किसानों को आत्मनिर्भर बना दिया है। खेतीबाड़ी में आधुनिक तकनीक और मशीनों के इस्तेमाल से खेत खलिहानों की तस्वीरें बदली बदली से दिख रही हैं। लेकिन छोटे किसानों का बड़ा हिस्सा अभी भी इस सुविधा से महरूम है। ऐसे में जरूरत है कि अनुदानित दरों पर कृषि यंत्रों की उपलब्धता पंचायत स्तर पर सुनिश्चित कराने के साथ ही आधुनिक खेती के लिए किसानों को जागरूक करें। बिहार की बेटी श्यामानंद ने विदेश में एक बार फिर से प्रदेश का मान बढ़ाया है और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। दरअसल सासाराम के रहने वाले श्यामानंद ने 18 नवंबर को दुबई में आयोजित मैट्रिक्स फाइट नाइट 10 वर्ल्ड चैंपियनशिप में इंग्लैंड के रिचर्ड एलेक्जेंडर को हराकर खिताब पर कब्जा कर लिया है। इतना बड़ा मुकाम हासिल करने के बाद श्यामानंद जब अपने गृह जिला सासाराम पहुंचे तो स्थानीय लोगों और खेल प्रेमियों ने उनका स्वागत किया। सासाराम जैसे छोटे शहर से निकलकर फाइटिंग में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाला श्यामानंद पहले स्पोर्ट्समैन है। श्यामानंद की पढ़ाई और ट्रेनिंग सासाराम में हुई है। वे करण सराय मोहल्ले के रहने वाले हैं। इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी इंग्लैंड के रिचर्ड एलेक्जेंडर को नॉकआउट में पराजित कर हिंदुस्तान का मान बढ़ाया है। श्यामानंद कहते हैं कि उनकी सफलता में सबका योगदान है। जिले के लोगों को उनसे बहुत ही आशा और उम्मीदें हैं। अपने माता पिता के साथ ही पूरे शहर का मान सम्मान बढ़ाना ही उनका लक्ष्य है। छपरा से अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक शादीशुदा महिला अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई और तो और उसने परिजनों की सहायता से प्रेमी से शादी भी कर ली। मामला मकेर के भाथा नया टोला गांव का है, जहां सुजीत कुमार ने मकेर बाजार के समीप मुसहर टोला की एक शादीशुदा युवती से लड़की के परिजनों की सहमति से शादी रचाई। बताया जाता है कि लड़की की शादी जुलाई में ही हुई थी, लेकिन शादी से पहले से उसका अफेयर सुजीत से चलता रहा। कुछ दिन पहले ही प्रेमी युवती को भगाकर उसके मायके ले आया, जहां लड़की अपने प्रेमी के साथ रहने की जिद करने लगी और जिसके बाद मजबूर होकर परिजनों ने युवती को प्रेमी से शादी करने की इजाजत दे दी। जिसके बाद दोनों ने मकेश्वर नाथ मंदिर में जाकर ब्याह रचा लिया।
हालांकि शादी के बाद परिजनों ने लड़की से किनारा भी कर लिया। शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस तरह के रिश्ते पर तरह तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। हरी भरी वादियों और खूबसूरत जलाशय और उस जलाशय में अटखेलियां करते विदेशी पक्षी, यही तो है नौगाई डैम का आकर्षण, जिसे देखने के लिए पर्यटक यहाँ खींचे चले आते हैं। गुमला में अपर शंख जलाशय और नौगाई डैम पर्यटक स्थल बन सकता है। डुमरी प्रखंड के हरे भरे जंगल के मनोरम और खूबसूरत वादियों के बीच ये जगह बसी है। ठंड बढ़ने के साथ ही यहाँ साइबेरियन बर्ड्स का आना शुरू हो गया है। वहीं नए साल की तैयारी को लेकर सैकड़ों लोगों की भीड़ भी उमड़ रही है। यहाँ बोटिंग करने के साथ ही पिकनिक मनाने लोग पहुँच रहे हैं। इस जगह को अब तक पर्यटन स्थल का दर्जा नहीं मिला है। हालांकि अब यहाँ नौका विहार शुरू कर दिया गया है, लेकिन शाम 4 बजे के बाद डैम में एंट्री बंद कर दी जाती है। इधर लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए डैम में मछली पालन भी हो रहा है, जिससे नौगाई गांव के 42 परिवार जुड़े हैं। यहाँ पहुँचे पर्यटकों ने टूरिस्ट के लिए सुविधा बढ़ाने के साथ ही स्थानीय लोगों के रोजगार पर ध्यान देने की मांग की है। मधुबनी से सटे नेपाल के जनकपुर धाम में इन दिनों 7 दिवसीय विवाह पंचमी महोत्सव का आयोजन किया गया है। श्री राम जानकी विवाह उत्सव में शामिल होने के लिए भारत और नेपाल के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जनकपुर पहुंच रहे हैं। 7 दिवसीय विवाह पंचमी महोत्सव के पहले दिन राम जानकी मंदिर परिसर में जयपुर से आए रामलीला के कलाकारों ने महर्षि विश्वामित्र, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के रूप में नगर दर्शन किया। इस दौरान जनकपुर के राम जानकी मंदिर में अद्भुत नजारा देखने को मिला। नेपाल के जनकपुर में ये पर्व खास तौर से मनाया जाता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार माता सीता का जन्म जनकपुर में ही हुआ था। जनकपुर का प्राचीन नाम मिथिला और वैदेही नगरी था। भगवान श्री राम से विवाह के पहले सीता ने ज्यादातर समय यहीं बिताया था। यही माता सीता का विवाह भी हुआ था। इसलिए यहाँ हर साल भगवान राम और माता सीता का विवाह उत्सव मनाया जाता है और इसके लिए खूब साज सज्जा भी की जाती है। कृत्रिम लाइट से प्रसिद्ध माता जानकी मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। मंदिर की खूबसूरती आकर्षण का केंद्र बनी थी। बड़े बड़े पंडाल और तोरण द्वार से शहर सज गया है। बांका से एक सुखद तस्वीर सामने आई है, जिसमें एक शिक्षिका बच्चों को खेल खेल में पढ़ा रही है और बच्चों के साथ खुद भी बच्ची बनकर खेल रही है। वही बच्चे भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। दरअसल स्कूलों में सरकारी योजनाओं को अमल में लाने की जिम्मेदारी शिक्षकों की होती है, जो बांका के प्रोन्नत विद्यालय कठौन में बहुत अच्छे से दिख रहा है। स्कूल की टीचर खुशबू छात्रों को नृत्य, संगीत और खेल के माध्यम से पढ़ाती नजर आई, जिससे बच्चे भी काफी खुश नजर आए। टीचर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो काफी सुर्खियां बटोर रहा है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग स्कूलों में बच्चों के ठहराव और बच्चों के पढ़ाई के माहौल में बदलाव के लिए चहक कार्यक्रम चला रहा है, जो प्रोन्नत विद्यालय कठौन में सफल ढंग से संचालित हो रहा है। इससे स्कूल के बच्चों की उपस्थिति में बढ़ोतरी देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग की ओर से स्कूलों में बच्चों के ठहराव और पढ़ाई के माहौल में बदलाव के लिए एक चहक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कटिहार का फलका प्रखंड मक्का की अच्छी फसल के उपजाऊ के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में किसान मक्का की खेती करते हैं। वहीं इस बार भी मक्के की फसल में कीड़ा न लगे, इसके लिए किसानों ने स्थानीय बाजार से कीटनाशक पाउडर खरीदकर छिड़काव किया था, लेकिन इस पाउडर से पूरे मक्के की फसल बर्बाद हो गई और अब किसानों के सामने मक्का की खेती मुसीबत बन गई है। दरअसल फलका प्रखंड के सलेहपुर, महेशपुर और राजधानी जैसे गांव में किसानों ने सैकड़ों एकड़ में मक्के की खेती की थी। हर साल मक्का में कीड़ा लगने से प्रारंभिक स्तर में ही फसल बर्बाद हो जाती है। इसलिए इससे बचने के लिए इस बार किसानों ने फील्डर नाम की कीटनाशक का इस्तेमाल किया था, पर इस पाउडर के इस्तेमाल से मक्का के खेत पूरी तरह बर्बाद हो गए। आलम यह है कि मक्का के बर्बाद पौधे को खेत से उजाड़ने के लिए मक्का लगे खेत को ट्रैक्टर से जोता जा रहा है। साथ ही खेत में बर्बाद पौधे को अब किसान मवेशियों को चारा बनाकर खिलाने के लिए मजबूर है। मक्का किसान अब मुआवजे की मांग कर रहे हैं। कटिहार BMP 7 में जवान भी अब जैविक खाद निर्माण का तरीका सीख रहे हैं।
और बड़ी बात ये है कि बीएमपी 7 में जैविक पिट में तैयार किए गए जैविक खाद से अब बीएमपी कैंपस में ही हरियाली लहलहाने लगी है। बीएमपी कमांडेंट दिलनवाज अहमद की पहल से बीएमपी 7 से निकलने वाले घरेलू साग सब्जी और अन्य कचरे से जैविक खाद तैयार किया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र के तकनीकी सहयोग से जवानों को पहले उनके ही कैंपस में हर दिन घर घर से निकलने वाले कचरे से जैविक खाद तैयार करने का प्रशिक्षण दिया गया है और उसके बाद जवान जब किसान की तरह जैविक खाद निर्माण के गुर सीख रहे हैं और खाद भी तैयार कर रहे हैं। जैविक खाद से अब भी बीएमपी कैंपस में ही खेती का काम किया जा रहा है। पुलिस के जवान भी किसानी वाले इस भूमिका से बेहद खुश हैं और उन लोगों का कहना है कि जैविक खाद के माध्यम से खेती करना भी देश हित में एक बड़ी सेवा है, जिससे खेत को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है और फसलें भी काफी हेल्दी रहती हैं। रासायनिक खाद के उपयोग नहीं करने के कारण ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है।